नमस्कार। आज राजयोग की बात करते हैं हम। पूरे विश्व के लोगों की ये उत्सुकता रहती है कि मैं कितना बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे ग्रह कैसे होंगे। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा मजबूत है जिसके कारण आप राज दरबार में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी कुंडली में बड़ा राजयोग है जिसके कारण आप राज सत्ता पर आसीन हो सकते हैं। आप किसी बहुत बड़े राजनीतिक पद या संवैधानिक पद पर आप प्रतिष्ठित होंगे, बैठेंगे। देखिए, महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है। हर आदमी चाहता है कि मुझे बड़ा पद प्राप्त हो, और महत्वाकांक्षा क्यों ना हो। ऊंचे पद की आकांक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है, धर्म भी है, और प्रयास करना भी चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि किन किन व्यक्तियों की कुंडली में कौन कौन से ग्रह कैसे अगर बलवान और मजबूत हैं, जिनके कारण आप जीवन में शीर्ष पद पर, उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। शुरू करते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो आत्मा है, इन्फ्लुएंस और आपको यश, नेम एंड फेम सूर्य के कारण प्राप्त होता है। सूर्य उच्च राशि में हो, यानी कि परमोच्च 10 डिग्री का माना गया है। छठा स्थान, लग्न, एकादश, नवम और पंचम, ये कुछ ऐसे स्थान हैं तीसरे भाव में। लेकिन जो इसका बहुत बड़ा एक्शन होता है सूर्य का, इसका कॉम्बिनेशन बृहस्पति के साथ भी है। बृहस्पति चंद्रमा के साथ मिलकर के गज केसरी योग बनाता है, ठीक सूर्य के साथ भी बनाता है। अब यहाँ निर्भर करता है कि आपकी एजुकेशन, विद्या, ज्ञान, प्रभाव, तर्क शक्ति, ये तो बृहस्पति देते हैं, और उसको प्रसारित और प्रचारित करने के लिए सूर्य आपका अच्छा है तो आपको राज सत्ता तक पहुंचाएगा। एक व्यक्ति का बृहस्पति तो अच्छा है, वो ज्ञानी होगा, प्रोफेसर भी बन जाएगा, बहुत बड़ा शिक्षा जगत का शिक्षाविद होगा। लेकिन सूर्य अगर अच्छा नहीं है तो राज सत्ता तक नहीं पहुंचा सकता। ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ा जहाज खड़ा हुआ है, तेल भी उसमें है, रेडी है और बहुत अच्छी कंपनी का है, लेकिन पायलट नहीं है चलाने वाला। पायलट कौन है? यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान देने वाला सूर्य। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब हस्तरेखा को मैं इसके साथ जोड़ूंगा। आप जब किसी की हस्तरेखा देखते हैं तो जुपिटर माउंट बहुत स्ट्रांग हो, तो सनलाइन भी साथ साथ हो, तो क्लास 1 अफसर, IAS अफसर, और इसके अलावा IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, राजदूत होता है, गवर्नर, मंत्री, या किसी प्रांत का मंडलाधीश या प्रांतपति होता है। ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ इस बात को बहुत जोर दे करके कहते हैं। तो राजयोग प्रदर्शित होता है कुंडली के अनुसार। ये दो ग्रह साथ साथ भूमि, भवन, वाहन, अखंड साम्राज्य का स्वामी मंगल ग्रह उच्च में हो तो बहुत दूर दूर तक उसका नाम होता है। और रक्षा विभाग संभालता है ऐसा व्यक्ति किसी भी देश का, अगर उसका मंगल उच्च का है। बहुत से लोग जिनका चंद्रमा बहुत उच्च स्थिति में है, मंगल भी, भगवान राम की कुंडली में आप देखेंगे सूर्य, मंगल, चंद्र और बृहस्पति, ये चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लक्षण हैं, ग्रह बताते हैं। भगवान राम की कुंडली में बृहस्पति, मंगल, सूर्य और शनि भी उच्च राशि में, तो ये बहुत बड़ा योग होता है। ठीक इसी प्रकार आप रामचंद्र जी तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये दो ग्रह बहुत अच्छे हैं तो आपको राज सत्ता तक पहुंचाएंगे।
आपने देखा होगा कभी कभी जिनका सूर्य और बृहस्पति होता है तो 50 विधायक या सांसद होंगे, उनमें ज़्यादा जो कीर्ति पताका जिसकी सूर्य और बृहस्पति के कारण अच्छी है, वो उनमें सबसे बड़ा दल का नेता चुन लिया जाएगा। उसका नाम होगा, वो प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों पर आसीन होगा। तो ये भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य ही फलता फूलता है। विद्या, परिश्रम और पौरुष ये सब उसके भाग्य से ही मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना हमें आवश्यक है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है वो बृहस्पतिवार को व्रत करें और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जी जाप करेंगे तो उनकी ऊपर बृहस्पति की हमेशा कृपा दृष्टि रहेगी। और जिनका सूर्य खराब हो तो सूर्य नारायण को अर्घ्य दें सम्मान के साथ और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। आपको भी राजसत्ता, कई बार क्या होता है सूर्य कम डिग्री का है या वृद्धावस्था में है, अंशों पर, डिग्री पर निर्भर करता है और थोड़ी सी कमी है, तो अगर देवताओं के प्रति उस ग्रह का, उस मंत्र का जाप करते हैं, रेमेडियल प्रिकॉशंस आप लेते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।